हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाइज ज्ञान। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जितने भी डाउट क्वेश्चंस है। ओके, वो क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि स्पेशली सीएमबीआर 1989 में है। ओके, सीएमबीआर 1989 में जो कि टेम्पररी रजिस्ट्रेशन, आपके फॉर्म 1 L1 कैटेगरी, ये सब चीजें जो कैटेगरी के व्हीकल्स हैं वो सब चीजें में आप लोगों को डाउट है। इस क्वेश्चंस को हम लोग क्लेरिफाई करेंगे। और ये डाउट इसलिए है क्योंकि हमने जो भी पीडीएफ या वीडियो बनाया है वो 1 साल से बना रहा हूँ, और आपका अमेंडमेंट होते रहता है। जो कि लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ है उसके अनुसार हमने जो 7 सितंबर 2021 को मैंने जो पीडीएफ दिया है उसमें बहुत सारी चीजें चेंजेज है। तो आप लोग जो पढ़े हैं उससे मैच नहीं कर रहा, इसलिए आप लोगों को डाउट हो रहा है, तो उसको आज हम क्लेरिफाई करेंगे। ओके, तो इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट होता है, आज जो हम करते हैं उसके अलावा अगर आपको डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। ओके, और थैंक्स फॉर रीचिंग 5000 सब्सक्राइबर ऑन दिस चैनल। ओके, थैंक यू। तो शुरू करते हैं। जो नेक्स्ट जो पहला जो रूल्स है, पहला जो डाउट है 167A, इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग एंड इन्फोर्समेंट ऑफ रोड सेफ्टी। इसके जो क्वेश्चंस हमने पूछा था वहां पे पूछा था कि ये बिहार के किस किस सिटी में अप्लाई किया गया है, कौन कौन। वहां पे ऑप्शन थे पटना, गया, मुजफ्फरपुर एंड वन भागलपुर, वहां पे ऑप्शन था। तो भागलपुर आंसर है इसका करेक्ट। भागलपुर उसमें कौन नहीं अप्लाई होगा वहां पे ऐसा पूछा गया था, तो भागलपुर आंसर होगा इसका। बट बहुत सारे लोगों का डाउट था कि ये भागलपुर क्यों, ऐसा क्यों इसका आंसर है। तो हम बता दें कि 11 अगस्त 2021 को एक नोटिफिकेशन आया कि जहां भी जो भी मेजर सिटीज है वहां पे मोर देन 1 मिलियन पॉपुलेशन जहां भी है वहां पे इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग एंड इन्फोर्समेंट ऑफ रोड सेफ्टी के रूल्स फॉलो होंगे। और 132 सिटीज में 132 शहरों में ये इन्फोर्समेंट किया गया, जो कि बिहार के 3 शहर उसमें शामिल है, पटना, गया, मुजफ्फरपुर में। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग एंड इन्फोर्समेंट ऑफ रोड सेफ्टी होगा। इसमें बहुत सारे आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं इसको, नोटिफिकेशन को। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के ऑफिशियल साइट पे जाके वहाँ पे बहुत चीजें मेंटेन करना होता है। ओके, कैमरा हो गया, स्पीड गन हो गया, ये सब चीजें वहाँ पे मेंशन है। तो ये क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आ गया होगा जिन लोगों को डाउट था। नेक्स्ट जो है ये रूल्स है सेंट्रल मोटर व्हीकल्स सिक्स्थ अमेंडमेंट रूल्स 2021, जो कि फोर्स में आया था। ये 1 अप्रैल 2021 से लागू किया गया है। इसमें जो डाउट है कैटेगरी L1 के व्हीकल्स के बारे में, जो हम लोगों ने कैटेगरी L1 व्हीकल्स पढ़ा था। ओके, उसमें 45 किलोमीटर पर आवर स्पीड था मेंशन, बट यहाँ पे इसका स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर कर दिया गया है। ओके, और इसका इंजन कैपेसिटी नॉट एक्सीडिंग 50 सीसी। ओके, 50 सीसी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और जो अगर इलेक्ट्रिक मोटर के साथ कनेक्ट है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, तो 4 किलोवाट से एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो वो L1 कैटेगरी के व्हीकल्स होंगे। और जो L2 कैटेगरी के व्हीकल है, ओके, मोटरसाइकिल हो गए, ओके, L2 कैटेगरी के जो व्हीकल्स होंगे उसकी जो स्पीड होंगे, स्पीड के बारे में जो पहले स्पीड है वही स्पीड है, उसका जो कैपेसिटी है 50 सीसी, और पावर जो है इलेक्ट्रिक मोटर का 4 किलोवाट से ज्यादा होगा, तो वो L2 कैटेगरी के व्हीकल्स होंगे। ओके, जो भी टू व्हीलर्स होते हैं। नेक्स्ट जो है रूल्स नंबर 5 में बहुत सारे लोगों को डाउट है, और ये जो डाउट है ऑब्वियस है क्योंकि अमेंडमेंट हो चुके हैं, तो बहुत सारे लोगों ने पढ़ा है। इवन आपके बहुत सारे साइट, आप बहुत सारे लोग स्क्रीनशॉट भेज के हमें भेज रहे हैं कि यहाँ पे ये चीजें लिखी है, झारखंड वाले साइट पे यहाँ पे ये लिखा हुआ, ऑफिशियल साइट पे यहाँ पे ये लिखा हुआ। तो साइट पे लिखा हुआ है वो हम मान रहे हैं, क्योंकि ये चीजें, ये जो पहले जो मेंशन था वही चीजें अभी भी मेंशन है, वो लोग अपडेट नहीं किए। लेकिन ये जो लागू कर दिया गया है 1 अप्रैल 2021 का, उसी में ये भी चीजें ऐड किया गया है। ओके, सब रूल जो रूल 5 है उसके सब रूल 1 में क्या किया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पॉइंट। इन फॉर्म 1 द वर्ड्स अपेंडेड टू फॉर्म 2, तो फॉर्म 1 के जगह यहाँ पे जो सेल्फ डिक्लेरेशन देना होता है। ओके, जो भी अगर ड्राइविंग लाइसेंस आप बनवाने जा रहे हैं, ओके, ट्रांसपोर्ट व्हीकल को छोड़कर, तो उस केसेस में आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देना होता है। ओके, तो वहां पे सेल्फ डिक्लेरेशन में आपको फॉर्म 1 देना होता था, लेकिन अब यहाँ पे फॉर्म 2
मेंशन कर दिया गया है। सेल्फ डिक्लेरेशन अब आपको फॉर्म 2 में जमा करना है। ओके, और नेक्स्ट जो हमारा है, मेडिकल सर्टिफिकेट इन फॉर्म 1 ए इशूड बाय द फॉलोइंग वर्ड्स शैल बी इंसर्ट। ओके, जो यहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट इन फॉर्म 1 ए मेंशन है, यहाँ पे उसके जगह इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द पोर्टल। ओके, मीन्स कि आप अप्लाई करते हैं फॉर्म 1 ए के लिए, फॉर्म में आप फॉर्म 1 ए कहाँ पे देना होता है, ये यहाँ पे चीजें मेंशन है। ओके, फॉर्म 1 ए कहाँ पे देना होता है, जो भी आप लाइसेंस बनवाने जा रहे हैं, अगर ड्राइविंग लाइसेंस ट्रांसपोर्ट व्हीकल के केस में है तो फॉर्म 1 ए में आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देना होता है। ओके, और फॉर्म 1 ए, अब इसमें एक चीज और ऐड कर दिया गया है कि अगर कोई रिन्यूअल करवाने जा रहा है एप्लीकेशन ड्राइविंग लाइसेंस का, या इशू करवाने जा रहा है न्यू, और अदर देन ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल नहीं है, फिर भी अगर वो एज 40 साल का हो जाता है तो उस केसेस में उसको फॉर्म 1 ए में मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा। अभी क्या है, फॉर्म 2, फॉर्म 1 था पहले, लेकिन अभी उसको फॉर्म 2 कर दिया गया। फॉर्म 2 में आप अगर 39 साल तक आप इशू करवाने जा रहे हैं ड्राइविंग लाइसेंस, ट्रांसपोर्ट व्हीकल का हम नहीं बात कर रहे हैं। ओके, तो 39 साल के भी हैं तो आपको फॉर्म 2 में आपको मेडिकल सर्टिफिकेट सेल्फ डिक्लेरेशन देना है। ओके, लेकिन अगर आप 40 साल के हो गए हैं और आप डीएल बनवाने जा रहे हैं, जनरल आप डीएल बनवाने जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट व्हीकल को छोड़कर, तो उस केसेस में आपको फॉर्म 1 ए में सबमिट करना है। ओके, मेडिकल सर्टिफिकेट। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप समझ गए होंगे क्या बातें मैं कहना चाह रहा हूँ। और 1 ईयर के जगह 6 मंथ को सब्सटीट्यूट किया गया सब रूल 3 में। आप देख सकते हैं सब रूल जो 3 है, वहां पे फॉर्म 1 ए की वैलिडिटी 1 ईयर है, जो कि इसको हटाकर 6 मंथ कर दिया गया। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो फॉर्म 1 ए है उसकी वैलिडिटी अब 6 मंथ का हो गया है, और जो हमें सेल्फ डिक्लेरेशन देना है वो फॉर्म 2 में देना है, ना कि फॉर्म 1 में। फॉर्म 1 को के जगह फॉर्म 2 को ऐड कर दिया गया, और उसका जो, और फॉर्म 1 ए ट्रांसपोर्ट व्हीकल को तो देना ही, और जिसको 40 साल हो जाता है अगर रिन्यूअल करवाने जाते हैं अदर देन ट्रांसपोर्ट व्हीकल, तो उनको भी फॉर्म 1 ए में मेडिकल सर्टिफिकेट देना है। ओके, और ये सब चीजें इंसर्ट किया गया, ये सब चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट जो है, बहुत सारे लोगों का डाउट था टेम्पररी रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग। ओके, तो टेम्पररी रजिस्ट्रेशन में वैलिडिटी के बारे में उनको डाउट था। तो आप देख सकते हैं जो रूल्स नंबर 53 है उसके बाद 53A को ऐड किया गया, और ये सारी चीजें जो हम अभी बात कर रहे हैं अभी, तो ये जो 1 अप्रैल 2021 से इसको ऐड लागू कर दिया गया है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट किया जाएगा फॉर्म 23B में, जो भी एप्लीकेशन है रिसिप्ट और जमा करने का, ओके, जो फी है जमा करने का, तो वो इशू किया जाएगा फॉर्म 23B में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और मेन जो चीज है इसकी वैलिडिटी पे, पहले वैलिडिटी इसका 1 मंथ था, लेकिन अब इसे 53B में इशू ऑफ टेम्पररी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो ऐड किया गया, इंसर्ट किया गया, वहां पे आप यहाँ पे देख सकते हैं वैलिड फॉर इनिशियल पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशू। मीन्स की जो टेम्पररी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है उसकी वैलिडिटी अब 6 मंथ कर दिया गया है। पहले 1 मंथ था लेकिन अब 6 मंथ कर दिया गया। तो ये आपको वर्ड याद रखना है कि टेम्पररी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का वैलिडिटी 6 मंथ है। और अगर कोई भी अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस होते हैं जो कि 6 मंथ के बाद भी अगर नहीं हो पाता है, जैसे कोई भी वर्कशॉप में ही वो प्रॉब्लम है व्हीकल्स में, तो इस तरह से अगर रजिस्टरिंग अथॉरिटी अगर उनको लगता है तो वो वैलिडिटी को बढ़ा सकता है, एक या एक से ज्यादा बार हर 30 दिन के लिए, प्रत्येक 30 दिन के लिए बढ़ा सकता है। मीन्स कि 6 मंथ में आपका कुछ मतलब टेम्पररी रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी खत्म हो जाता है और जरूरत है टेम्पररी रजिस्ट्रेशन का, तो एक 30 दिन के लिए बढ़ाया जा सकता है। फिर अगर उसके बाद भी अगर प्रॉब्लम है तो फिर 30 दिन के लिए बढ़ाया जा सकता है। ओके, तो ये चीजें यहाँ पे मेंशन है, तो आपको ध्यान में रखना है जो टेम्पररी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है उसकी वैलिडिटी 6 मंथ कर दिया गया है। नेक्स्ट जो है, क्वेश्चंस में बहुत सारे लोगों का डाउट था, मैंने क्वेश्चंस डाला था वहां पे जिसमें टी समथिंग 13, आई थिंक 13 मैंने मेंशन कर दिया था, कुछ भी ये नंबर होंगे मान लेते हैं, और कुछ भी XY। तो यहाँ पे 13 वाले पूछ रहे थे कि ये क्यों गलत है। ओके,
क्योंकि कुछ ऑप्शन में ओ और आई भी था यहाँ पे लास्ट में डिजिट, जो कि ओ और आई नहीं होना चाहिए टेम्पररी रजिस्ट्रेशन के केस में। ओके, तो यहाँ पे 13 को इसलिए वहां पे रॉन्ग कर दिया गया था क्योंकि जो जो दूसरे नंबर पे जो डबल डिजिट बताता है वो मंथ ऑफ इशुएंस ऑफ टेम्पररी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के बारे में बताता है। ओके, तो और उसके बाद 20 और 21 ये ईयर बताता है। ओके ओके, टी 13 मान लेते हैं, 13 और 20 समथिंग और एक्स वाई। तो इस केसेस में जो 13 है 12 मंथ भी होते हैं, उसके बाद 13वां कोई मंथ नहीं होता, इसलिए इस कुछ ऑप्शन को हमने गलत किया था। ओके, तो समझ में आ गया होगा। ओके, ये चीजें और आप ध्यान में रखिए कि जो टेम्पररी रजिस्ट्रेशन मार्क होता है उसका फॉर्मेट होता है टी और समथिंग, जो भी मंथ होता है वहां पे मंथ, ईयर के लास्ट का डिजिट, जैसे 21 है तो 21 है तो 21, और उसके बाद कुछ भी सीरियल नंबर्स हो सकते हैं, नंबर होंगे 4 डिजिट के। ओके, और उसके बाद दो अल्फाबेट टेम्पररी जो मार्क्स होंगे अल्फाबेट रहेंगे, मान लेते एक्स वाई या वाई जेड। ओके, इस तरह से कुछ भी नंबर्स हो सकते हैं। ये टेम्पररी रजिस्ट्रेशन मार्क का फॉर्मेट है। नेक्स्ट जो है एग्जॉस्ट गैसेस के बारे में रूल्स नंबर 114 पहले जो पढ़े थे हम लोगों ने उसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया गया, मींस पूरा चीज चेंज कर दिया गया एग्जॉस्ट गैसेस एंड एग्जॉस्ट पाइप्स के बारे में। तो आप लोग इसे पढ़ सकते हैं क्या चीज है। मेन यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस दिए थे 35 mm जो कनेक्शन होता है एग्जॉस्ट पाइप का, जो कि लोकेशन कहाँ पे फ्यूल टैंक और इंजन के टैंक के जो बीच का जो फ्यूल टैंक और इंजन है उससे जो एग्जॉस्ट पाइप है उसका डिस्टेंस कितना नहीं, कितना से कम नहीं होना चाहिए। ओके, नो एग्जॉस्ट पाइप ऑफ मोटर व्हीकल इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल एंड कंबाइंड हार्वेस्टर शैल बी लोकेटेड विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 35 मिलीमीटर। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का डाउट है कि ये 35 मिलीमीटर नहीं होना चाहिए, बहुत कम है। तो मैं आपको बता दूं कि ये चीजें रूल्स नंबर 114 में मेंशन है, जो कि 35 मिलीमीटर ही है। ओके, और ये आप देख सकते हैं जो कि GSR 240E के अमेंडमेंट, GSR 240E है और अमेंडमेंट 1 अप्रैल 2021 में इसे लागू किया गया है। नेक्स्ट जो है हमारा शॉर्ट टाइटल। हाँ, ये जो क्वेश्चन ये चैप्टर्स के बारे में है। बहुत सारे लोगों ने चैप्टर 8 ही पढ़ा है CMVR 1989 में। ओके, तो हमने भी CMVR 1989 में 8 ही चैप्टर्स पढ़ाया था, लेकिन बाद में मैंने कुछ 2 मंथ पहले मैंने चैप्टर 9 भी ऐड किया है। इवन आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा चैप्टर 9 का। चैप्टर 9 को ऐड किया गया है जो कि एग्जामिनेशन ऑफ गुड समर्थियन एंड इंक्वायरी के बारे में है। ओके, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, ये है, हमने इसे डिटेल में पढ़ाया है चैप्टर 9 को, मैं इसको दे दूंगा लिंक। और यहाँ पे 2 रूल्स है, एग्जामिनेशन ऑफ गुड समर्थियन एंड राइट्स ऑफ गुड समर्थियन। नेक्स्ट जो है चैप्टर 10। चैप्टर 10 को भी 1 अप्रैल 2021 को ऐड किया गया, जो कि चैप्टर 9 के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं इन द सेड रूल आफ्टर चैप्टर 9 द फॉलोइंग चैप्टर शैल बी इंसर्टेड नेमली चैप्टर 10 मिसलेनियस। ओके, जो कि रूल्स 171 171 170 171 एंड 172 तक मेंशन है। मींस कि टोटल जो रूल्स है CMVR 1989 में वो रूल्स है 172 टोटल, और जो टोटल चैप्टर्स हैं वो टोटल चैप्टर्स 10 है। ओके, ये सब चीजें डाउट्स थे बहुत सारे लोगों को, तो मैंने सोचा कि इस पे एक वीडियो बनाया जाए। यहाँ पे 172 होगा। ओके, तो टोटल चैप्टर्स है 10 CMVR 1989 में। बहुत सारे डाउट है, अगर आपको इसके बाद भी अगर कोई भी डाउट है ओके, तो उसको आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ओके, और यहाँ पे मैंने इसे वो पहले बात कर लिया था कि जो 98 है उसके बाद PDF में ए यहाँ पे मेंशन है, उसको आप 99 कर दे और ये 100 कर दे, और जो भी क्वेश्चन आंसर किया उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वहां पे 99 का जो आंसर है वो वही होगा, 100 का जो आंसर है वो वही होगा। ओके, सिर्फ यहाँ पे ए की जगह 99 और 99 की जगह 100 कर दे, सब चीज सही है इसमें, इस PDF में जो लेटेस्ट 7 सितंबर को भेजा गया था उस PDF में। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।